नमस्ते तथा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में आप इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली अपडेट रशिया से आ रही है। रशिया अपनी नौसेना ताकत को बढ़ा रहा है। ऐसे में उसने स्टील्थ तकनीक से लैस युद्धपोत का निर्माण किया है। रूसी नौसेना के अधिकारी बताते हैं कि युद्धपोत अगले साल के पहले 3 महीनों में कमीशन कर दिया जाएगा। इस युद्धपोत के शामिल होने के बाद रशिया की नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। यूरोप और अंटार्कटिक में रूस के साथ सैन्य प्रतिस्पर्धा में लगे अमेरिका के लिए ये युद्धपोत एक बड़ी समस्या बन सकता है। रूस के अनुसार मर्करी नेवल कॉर्वेट युद्धपोत को दुश्मन के जहाजों पर लगे रडार नहीं पकड़ पाएंगे। ये प्रोजेक्ट 20386 से जुड़े इस युद्धपोत का निचला हिस्सा काफी समय पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर के भाग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। एक बार पूरी तरह से तैयार होने के बाद अगले कुछ महीनों में ये समुद्री परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। साथ ही रशिया के अनुसार मर्करी स्टील्थ युद्धपोत को अगले साल नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये युद्धपोत क्रूज मिसाइलों, एंटी एयरक्राफ्ट गन और अत्याधुनिक तोपों से लैस होगा। इतना ही नहीं, पानी के सैकड़ों मीटर नीचे मौजूद दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने के लिए भी इसमें सोनार समेत कई तरीके के एडवांस इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस युद्धपोत पर रडार की तरंगों को सोखने वाले मटेरियल से कोटिंग की गई है। इसके अलावा मर्करी की डिजाइन ऐसी की गई है जिससे कि दुश्मन के रडार की तरंगे या तो पार निकल जाएंगी या फिर अवशोषित कर ली जाएंगी। जब रडार से तरंगे किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस लौटती हैं, तब ऑब्जेक्ट की लोकेशन और आकार का पता चलता है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल के वर्षों में रूसी नौसेना में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बावजूद रूसी रक्षा मंत्रालय की कई परियोजनाएं अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण अधर में लटकी हुई हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही यूरोपीय देशों के साथ रूस के संबंध अच्छे नहीं है। डिफेंस सोर्सेज की माने तो रूस का नया जंगी जहाज कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस होगा, यानी कि रशिया अपनी स्टील्थ फ्रिगेट पर जबरदस्त काम कर रहा है और ऐसे में वो अमेरिका को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो अमेरिका को लेकर आ रही है। जिस तरीके से रशिया और अमेरिका के बीच में तनातनी बढ़ी हुई है, ऐसे में अमेरिका भी तेजी से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है। ऐसे में उसने अपने स्ट्रैटेजिक बम वर्षक बेड़े का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया है। इस बीच जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए बनाए जा रहे B-21 रडार के 2 बॉम्बर्स का निर्माण पूरा हो चुका है। अमेरिका का दावा है कि इस बॉम्बर को रूस के S-400 रक्षा प्रणाली रडार से भी नहीं पकड़ा जा सकता। इन दोनों बॉम्बर्स की परीक्षण उड़ान के लिए 2 अलग अलग फ्लाइंग विंग को भी स्थापित किया गया है और ये दावा किया जा रहा है कि जब तक B-21 राइडर को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी कि FOC नहीं मिल जाती, तब तक B-2 बॉम्बर्स को रिटायर करने की योजना पर विचार नहीं किया जा सकता। इस खबर के बाद अब ये शंका जताई जा रही है कि अमेरिकी बॉम्बर बेड़े में विमानों की कमी है, क्योंकि 1 महीने पहले ही B-1B के इंजन से हो रहे तेल लीकेज को देखते हुए सभी विमानों को ग्राउंड किया जा चुका है। B-21 प्रोग्राम पर अमेरिका का ये बयान हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी की तरफ से आया है। ये कमेटी अमेरिका की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के हथियारों से संबंधित समीक्षा की बैठकें करता है। इस बैठक के दौरान वायुसेना अधिग्रहण, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक के सहायक सचिव डार्नेल ने खुलासा किया कि 2 B-21 अब कैलिफोर्निया के पामडेल में प्लांट 42 में बनकर तैयार हो चुके हैं। योजना के अनुसार इस विमान को 2021 के अंत तक पहली उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, तब यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोरोना वायरस महामारी और फंड की कमी के कारण इस प्रोग्राम को देरी का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी वायुसेना ने यह नहीं बताया कि वो 2 बिल्कुल नए B-21 बॉम्बर्स के साथ वास्तव में क्या करेगा। फिर भी अनुमान जताया जा रहा है कि जल्द ही इनका व्यापक जमीनी परीक्षण शुरू किया जाएगा। इसके अलावा सिमुलेशन में पायलटों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। B-21 के लिए किए गए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पहले फेज में 21 विमानों को बनाने की योजना है। दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स B-21 विमानों को तेजी से हर पैमाने पर टेस्ट करना चाहती है। इसके लिए अधिक संख्या में विमानों की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में स्टेल्थ बॉम्बर्स का निर्माण एक जटिल प्रयास है और हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी ना हो। कुछ महीनों के बाद ही B-21 की पहली उड़ान भी आयोजित की जाएगी। अमेरिकी वायुसेना इस विमान के ऑपरेटिंग बेस पर हैंगर और रखरखाव सुविधाओं के निर्माण के लिए भी जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने वाली है। अभी तक ये निश्चित नहीं हो सका है कि इसे कौन कौन से एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि 2022 की शुरुआत में नॉर्थरोप ग्रूमन कॉर्पोरेशन कैलिफोर्निया के पामडेला में इंजन रन, टैक्सी टेस्ट और आवश्यक ग्राउंड फैसिलिटी को विकसित किया जाएगा। इसके बाद ही B-21 बॉम्बर की पहली उड़ान आयोजित की जाएगी। इसे कैलिफोर्निया के एडवांस एयरफोर्स बेस पर टेस्ट करने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद 420वें फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन इस विमान को व्यापक परीक्षण के लिए टेक ओवर कर लेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस विमान को आखिरी सीमा तक टेस्ट किया जाना है। इसमें दुनिया का सबसे आधुनिक स्टील्थ फीचर होगा, जिसे दुनिया का कोई रडार नहीं पकड़ सकता। एक बार इस टेस्ट के रिजल्ट आ जाएं तो उसके तुरंत बाद बड़े पैमाने पर इसके ऑर्डर भी दे दिए जाएंगे। आपको बता दें कि B-21 बॉम्बर पारंपरिक हथियारों के अलावा परमाणु बमों के साथ भी हमला करने में सक्षम होगा। इसमें लॉकहीड मार्टिन के एवियोनिक्स
एपरेचर्स और F-35 में लगे कुछ सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। B-21 बॉम्बर अपने साथ 13,607 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर उड़ान भरने में सक्षम होगा। इसमें एक बड़ा हिस्सा इंटरनल फ्यूल का होगा, जबकि बाकी का बचा हिस्सा बम और मिसाइलें ले जाएगा। बता दें कि ये विमान अमेरिका के B-2 स्प्रिट के आकार से छोटा और कम भार उठाने वाला होगा। हालांकि छोटे आकार के कारण रडार इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखने में B-2 स्प्रिट और B-21 बॉम्बर एक जैसा लग सकता है। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर इसका साइज और मॉडर्नाइजेशन है। B-21 दुनिया का सबसे आधुनिक तकनीक से लैस विमान होगा, जबकि B-2 अब पुराना हो चुका है। चीन ने भी अमेरिका के B-2 स्प्रिट की कॉपी कर S-20 स्टेल्थ बॉम्बर बना लिया है। B-2 के डैनो की चौड़ाई 172 फीट है, जबकि B-21 की डैनो की चौड़ाई 150 फीट से कम होगी। B-2 एक बारी में 27,215 किलोग्राम का पेलोड ले जाकर उड़ान भर सकता है, जबकि B-21 केवल 13,607 किलोग्राम का भार उठा पाएगा। हालांकि B-21 इतना घातक होगा कि ये एरियल रिफ्यूलिंग की मदद से पूरी दुनिया में बिना रुके कहीं भी हमला कर सकेगा। वहीं अगली अपडेट रशिया और ईरान को लेकर आ रही है। रूस ईरान को एडवांस सैटेलाइट मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है, जो कि उसे मिडिल ईस्ट में संभावित सैन्य लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम बनाएगा। अमेरिका के अनुसार इस योजना के तहत हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैस रूस निर्मित कैनोपस V सैटेलाइट ईरान को दिया जाना है और इसे रूस अगले कुछ महीनों में लॉन्च कर सकता है। रूस के इस फैसले से इजराइल की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान उन देशों में से एक है जो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के सक्रिय चरमपंथी संगठन हमास को समर्थन करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेनेवा में होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए बातचीत कर सकते हैं। इस करार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया था और ईरान पर आर्थिक पाबंदियां भी लागू कर दी थी। ये समझौता बराक ओबामा के समय में हुआ था, लेकिन अब ये आर्थिक पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। रशिया के द्वारा दिए जाने वाले इस सैटेलाइट से ईरान को काफी ताकत मिलेगी। इस सैटेलाइट के जरिए ईरान फारस की खाड़ी की तेल रिफाइनरों, इजराइल के सैन्य ठिकानों और इराक के बैरकों की निरंतर मॉनिटरिंग कर सकेगा, जहां अमेरिकी सैनिक रहते हैं। रूसी सैटेलाइट कैनोपस V नागरिक उपयोग के लिए है। ईरान के नेताओं और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 2018 के बाद से रूस की कई यात्राएं की, ताकि इस संबंध में बातचीत की जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विशेषज्ञों ने ईरान की भी यात्रा की है और यहाँ पर जो सेंटर बनाया जाएगा इस सैटेलाइट का, उसे संचालन करने की ट्रेनिंग भी दी जा सकेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि सैटेलाइट में उन्नत किस्म के कई रूसी हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 1.2 मीटर का हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है। इससे ईरान की क्षमताओं में काफी सुधार होगा। हालांकि अमेरिका के जासूसी उपग्रहों की क्षमता में काफी कम है। आपको बता दें कि इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अप्रैल 2020 में कहा था कि उन्होंने देश के लिए पहला सैन्य उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। रूस का ये फैसला इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाला है। इजराइल का मानना है कि उसके खिलाफ काम करने वाली क्षेत्रीय चरमपंथी गुटों की ईरान मदद करता है। कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि ईरान हमास को युद्ध हथियार मुहैया कराता है और मिसाइल निर्माण में भी हमास की मदद करता है। इसके अलावा ईरान हमास को मिसाइल बनाने की डिजाइन, टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहायता भी करता है। आपको बता दें कि परमाणु समझौते को बहाल करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का इजराइल ने विरोध भी किया है। इजराइल का कहना है कि परमाणु करार बहाल करने से ईरान को प्रोत्साहन मिलेगा। इजराइल को यह आशंका है कि ईरान परमाणु बम बनाने में जुटा हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि वो इस करार को रोकने के लिए हर संभावित प्रयास करेंगे, चाहे उनको अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को कुर्बान क्यों ना करना पड़ जाए। यानी कि एक टेंशन की बात आ गई है इजराइल के लिए। इस तरीके के सैटेलाइट मिलने से वाकई में इजराइल को बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, किस तरीके से इस समस्या का हल किया जा सकता है? वैसे तो नहीं लगता, क्योंकि रशिया तैयार हो चुका है, ट्रेनिंग भी देने को तैयार है, तो सब चीज़ें क्लियर हैं। यानी कि भविष्य में एक नया युद्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों ये है अभी तक के इंटरनेशनल अपडेट्स। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।